हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर साउंड। आज की कहानी है अहंकारी राजा और शापित महल। क्या आपने कभी सोचा है कि अहंकार और शक्ति का अंजाम क्या हो सकता है? क्या एक राजा का अभिमान उसके महल और उसके लोगों को शापित कर सकता है? और क्या वह शाप आज भी वहां जीवित है? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां गूंजते हैं चीखों के स्वर, परछाइयों का नृत्य और एक ऐसा शाप जिसका अंत आज तक नहीं हुआ। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो केवल अपने घमंड में चूर था। राज्य की हर शक्ति उसके हाथ में थी और वह खुद को भगवान मान बैठा था। राजा का नाम था राजा विक्रम सिंह। उसके महल की गूंज दूर दूर तक थी और उसके शानो शौकत के चर्चे हर दिशा में थे। परंतु राजा की इस सत्ता के साथ जुड़ा था उसका कठोर हृदय और क्रूरता। क्या उसने अपने लोगों पर अत्याचार किए? क्या उसकी अहंकारी प्रवृत्ति ने एक अज्ञात शक्ति को चुनौती दी? तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि राजा की इस अहंकारी प्रवृत्ति ने उसे एक अज्ञात खतरे में डाल दिया होगा? राजा विक्रम सिंह ने एक विशाल महल का निर्माण करवाया जो उसकी ताकत और अभिमान का प्रतीक था। परंतु महल की नींव में कुछ ऐसा छुपा था जो भविष्य में एक शाप का कारण बन गया। महल का निर्माण एक अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण था, लेकिन इसके निर्माण के दौरान कई अनहोनी घटनाएं घटी। लोग कहते हैं कि उस जगह पर पहले से ही कुछ अशुभ शक्तियां निवास करती थीं, परंतु राजा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। क्या आप जानते हैं कि राजा के इस निर्णय ने भविष्य में किस प्रकार के भयंकर परिणाम दिए? क्या महल में राजा के अलावा कोई और भी रहता था? क्या वे शक्तियां अभी भी वहां मौजूद हैं? महल के निर्माण के बाद वहां रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। रात के समय गूंजती चीखें, अजीब छायाएं और अंधेरी में खो जाने वाली परछाइयां, ये सभी घटनाएं लोगों में दहशत फैलाने लगी। राजा ने इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी प्रजा में भय और शंका का माहौल बनने लगा। राजा ने अपने घमंड में किसी की नहीं सुनी, लेकिन एक दिन महल में एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। आखिर क्या हुआ उस दिन? क्यों महल की गूंज एक दिन में ही भयंकर चीखों में बदल गई? तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन। उस दिन राजा विक्रम सिंह ने अघोरी साधु के साथ अत्याचार किया जो महल के पास ध्यान कर रहा था। कहते हैं उस अघोरी ने राजा को चेताया था कि अहंकार से बड़ा कोई शाप नहीं होता, पर राजा ने उसे अपमानित कर कैद में डाल दिया। उस रात जब राजा ने अघोरी को प्रताड़ित किया, तभी से महल में अनहोनी घटनाएं और अधिक बढ़ने लगी। कहते हैं कि अघोरी ने अपने अंतिम समय में महल और राजा को शाप दिया था। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक शाप की शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी असर करे? महल का शाप धीरे धीरे राजा के परिवार और वंश पर असर डालने लगा। एक एक कर राजा के सभी उत्तराधिकारी रहस्यमय रूप से महल में मृत पाए जाने लगे। क्या यह अघोरी का शाप था? राजा के अंत समय में वह भी अपने अभिमान के कारण अकेला रह गया और आखिरकार वह भी महल की एक कक्ष में मृत पाया गया। तो क्या राजा का अहंकार ही उसकी मौत का कारण बना, या वह शापित शक्तियां थीं? आज भी महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि महल के कुछ हिस्सों में राजा की आत्मा और कुछ शक्तियां आज भी मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी उस महल में गया वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर बदल कर आया।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का अहंकार और क्रूरता कभी भी सुख का कारण नहीं बनती। यह महल हमें बताता है कि जिंदगी में अहंकार और अभिमान से परे रहना ही असली विजय है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर साउंड को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें बताएं कि आप अगली कहानी में किस तरह का रहस्य जानना चाहते हैं। धन्यवाद।